स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है उसमें हम जानेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या भी नहीं। दोस्तों ऐसे प्रश्न में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछते हैं और कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछ देते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि निम्न समीकरण को हल कर बताइए कि द्विघात है या नहीं। दोस्तों द्विघात जानने का तरीका बहुत सरल तरीका है। हम इसे जानते हैं कि कैसे द्विघात है या फिर नहीं है। चलिए जानते हैं। दो प्रश्न हैं, इस दोनों प्रश्न को बेहतरीन तरीके से जानते हैं। अगर इस दोनों प्रश्नों को आप जान जाते हैं तो किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न आपको पूछ देगा तो उस प्रश्न को आप चुटकियों में बता देंगे कि यह परिमेय है, सॉरी द्विघात है या फिर नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसे सॉल्व करके जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जानना आवश्यक है कि द्विघात का सूत्र क्या होता है। कैसे हम जानेंगे कि यह द्विघात है या फिर नहीं है। तो दोस्तों द्विघात का जो सूत्र होता है वह होता है दोस्तों हमारा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये दोस्तों द्विघात का सूत्र होता है। जो इस तरह का आ जाएगा वह द्विघात होगा और जो नहीं आएगा वह द्विघात नहीं होगा। हो सकता है दोस्तों प्लस के जगह पर माइनस आ जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा ही होगा। प्लस माइनस मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि इस तरीके पर बैठता है या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों आज हम इसको पूरे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों आपका पहला नंबर प्रश्न जो है आप देख सकते हैं, आपके सामने प्रश्न है। तो चलिए सबसे पहले नंबर प्रश्न को हल करते हैं। पहला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है x प्लस 2x+1 और यहाँ पे फिर x-1 और बराबर में जो है x+2 का होल स्क्वायर। दोस्तों देखिए सबसे पहले इसे हम सरल तरीके से सॉल्व करने का तरीका जानेंगे और सरल तरीके से इसे सॉल्व भी करेंगे जिससे बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझ सके। तो दोस्तों इसमें दो तरीके हैं, या तो आप 2x से इस दोनों को गुना करें फिर +1 से इस दोनों को गुना करें, या फिर दोस्तों x से इस दोनों को गुना करें और या फिर -1 से फिर से इस दोनों को गुना करें। दोनों तरीके को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इधर से करते हैं और इधर से नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हम इधर से भी तरीके समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों अभी हम इसे इधर से सॉल्व करके दिखाते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो दोस्तों फटाक से आप हमें कमेंट करके बताइए। किसी भी पार्ट में, जैसे कि पिछला पार्ट में हमने बताया √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करके, अगर उसमें भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम अगले क्वेश्चंस को लेकर के और भी बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, ये जो हमारा √2 है हम इसे इसको गुना कर रहे हैं। तो √2x लेकर के सॉरी √2 बोल रहे हैं, 2x लेकर के और इस दोनों को गुना करते हैं। तो x-1 ले लिए, फिर +1 से हम गुना कर रहे हैं x-1 को। ठीक है, अब बराबर में जो हमारा x+2 है इसका होल स्क्वायर, हम इसे a+b के होल स्क्वायर में बैठाएंगे। तो दोस्तों a+b का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, a² + 2ab + b²। या फिर दोस्तों कभी ऐसा भी लिखते हैं a² + b² + 2ab, इस तरह से भी लिखते हैं। तो दोनों तरीके में किसी तरीके को फॉलो कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम 2x से अगर x को गुना करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x² हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस तो माइनस हो जाएगा और 2x से करेंगे तो 2x का 2x हो जाएगा। फिर प्लस का प्लस है, x को 1 से करेंगे तो x हो जाएगा और फिर 1 से 1 को करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 हो गया। अब हमारे पास ये जो संख्या थी x+2 का होल स्क्वायर, इसे हम यहाँ डाल देते हैं। अब a+b के होल स्क्वायर पर इसे बैठाते हैं। तो ये a है और ये b है, तो यहाँ पे a² प्लस देखिए फार्मूला में 2 था तो 2 और a की जगह पे x है तो x और b की जगह पे 2 है तो 2 और फिर प्लस में 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ b का स्क्वायर है। क्लियर। तो चलिए हम थोड़ा सा इसे आगे करके हम समझते हैं। अब हमारे पास ये कंडीशन बन चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास 2x² तो हो चुका है। अब माइनस, आप देखिए माइनस ये इसलिए दिए हैं क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो घट जाएगा, जोड़ेंगे तो घट जाएगा। तो घटने पर हमें क्या बच रहा है, -1 सॉरी x, और ये है हमारा -1। अब हम इधर की बात करें तो इधर हमारा x² है और यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4x हो जाएगा और प्लस हमारा 2 दूना 4 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। किसी प्रकार की डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसका भी सलूशन आपको बताने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। तो हमारे पास अब ये कंडीशन बन चुका है। अब इसको हम इधर लाते हैं, तो इसको जब इधर लाएंगे तो 2x² के साथ इसको रखते हैं तो प्लस वाला इधर आता है तो माइनस। याद रखिएगा जब भी प्लस को कन्वर्ट करेंगे बराबर के साइड तो माइनस, माइनस को करेंगे तो प्लस, भागा को करेंगे तो गुना और गुना को करेंगे तो भागा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है। अब हम इसे लाते हैं तो -x², फिर -x है यहाँ पे
पे डाल देते हैं, इसको लाएंगे तो इधर -4x और -1 है, और इधर लाएंगे तो -4 हो जाएगा। बराबर में अब कुछ नहीं तो 0 रह गया, ये रह गया। अब हमारे पास बन चुका है, इस दोनों को घटावेंगे तो x², प्लस बड़ा है तो माइनस में नहीं होगा, प्लस में होगा। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा -5x, ठीक है, और ये दोनों जुटेगा तो -5 बराबर 0। ऐसा बन चुका है। अब दोस्तों हमारे पास देखिए फॉर्मूला था द्विघात का, देखिए ये फॉर्मूला था हमारा। तो अब हमारे पास जो सवाल बन चुका है वह क्या है, वह इस प्रकार से बन चुका है। तो दोस्तों अब हम लिखेंगे यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 पर आधारित है, या के रूप का है ना, पर आधारित है, या फिर इसके रूप का भी लिख सकते हैं। अतः जो हमारा क्या है, अतः यह द्विघात है। क्लियर हो गया, यह क्या है, द्विघात है। बस बन चुका है दोस्तों सवाल, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब हमारा दूसरा नंबर सवाल जो था, दूसरा नंबर सवाल था हमारा x+2 का होल स्क्वायर और बराबर x+1 का होल स्क्वायर। ये सवाल इस प्रकार से था। तो चलिए अब इसे भी हम हल कर लेते हैं। इस दो ही सवाल से उम्मीद है दोस्तों 4.1 के जितने भी पहला नंबर सवाल का है उन सारे प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। इसमें x+1 का या फिर a+b का हॉल के ऊपर भी सवाल है, तो उसमें अगर ना समझ में आवे तो हमें कमेंट करके बताइएगा, उसे भी हम बताने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद दोस्तों जो आपके उसमें जो प्रश्न है उस प्रश्न को भी हम सीरियल वाइज पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रश्न है, इस प्रश्न को अब हम देखते हैं, समझते हैं। मैथिली के लिए दोस्तों स्पेशल क्लास आपके D4 स्टडी पर चलता है, तो उस वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिएगा। लाइव क्लास भी बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं। अगर आपको लाइव क्लास जुड़ना हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो a+b के होल स्क्वायर पर हम बैठा देते इसे, तो क्या हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। क्लियर दोस्तों। अब देखिए a² का मतलब x² प्लस गुना करेंगे तो 4x, फिर इधर करेंगे तो 2 दूना 4, इधर x², फिर प्लस 2 और इसको गुना करेंगे तो 2x और प्लस 1 को करेंगे तो 1। क्लियर। अब देखिए दोस्तों जब बराबर में संख्या हो और दोनों में चिन्ह बराबर हो, प्लस हो या माइनस हो, तो आप उसे काट सकते हैं। तो हम इस दोनों को काट देते हैं। अब हमारे पास जो कंडीशन बचा है वह 4x बचा है, और ये 2x को इधर लावेंगे तो -2x। अब हमारे पास बचा है +4, इसको इधर लाएंगे तो -1, बराबर में कुछ नहीं है तो 0 रह गया। अब हमारे पास देखिए दोनों घट जाएगा तो हो जाएगा 2x, और इधर जो है दोनों घट जाएगा तो हो जाएगा +3 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों क्या यह जो है ax² प्लस bx प्लस d यानी कि हमारा c, ये जो हमारा फॉर्मूला था इस पर आधारित है? बिल्कुल नहीं है। तो यह जो है हम लिख सकते हैं यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 पर आधारित क्या है आधारित क्या है, नहीं है, आधारित नहीं है। जब यह नहीं है तो यह यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः यह द्विघात नहीं है। क्लियर। अब द्विघात नहीं है दोस्तों तो ये होगा क्या, ये तो कुछ हो सकता है। जब द्विघात नहीं तो कुछ तो जरूर होगा ये। तो दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रैखिक कहते हैं। ठीक है, ये द्विघात नहीं होता, ये रैखिक होता है। रैखिक का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वह ax प्लस बी होता है। ax प्लस बी बराबर 0 होता है रैखिक का फॉर्मूला। और त्रिघात का जो होता है वह होता है दोस्तों ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। ये होता है दोस्तों त्रिघात का फॉर्मूला। दोस्तों इस तीनों फार्मूले में से एक फार्मूले भी आपके एग्जाम में 100% आ जाएंगे। इस तीनों फार्मूले में से एक प्रश्न पूछ देंगे। या फिर दोस्तों आपके जो एग्जाम्स में प्रश्न पूछते हैं कि रैखिक बहुपद के या फिर रैखिक समीकरण के घातों की संख्या कितनी होती है, तो रैखिक के घातों की संख्या 1 होते हैं दोस्तों, यानी कि रैखिक में कुछ नहीं रहता तो 1 होते हैं, द्विघात में 2 होते हैं, त्रिघात में 3 होते हैं। घात का मतलब होता है दोस्तों जो स्क्वायर है उसे हम घात कहते हैं। ऐसे प्रश्न इस बार भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी शायद आपको पसंद आए। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ऐसे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।